वीडियो में सामने जो आप हमारा ये तुलसी का पौधा देख रहे हैं, सर्दी की वजह से हमारा ये तुलसी का पौधा एकदम धीरे धीरे सूखने लगा है। इस पौधे की सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, सिर्फ ब्रांचेस ही बची हैं और धीरे धीरे ये पौधा पूरे तरीके से सूख जाएगा अगर आप इसमें कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। लेकिन इस पौधे को हम बचाएंगे इस जादुई चीज़ से। इस पीली चीज़ के इस्तेमाल करने से हमारा ये पवित्र तुलसी का पौधा सूखने से बच जाएगा। ये क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अलावा इस तरीके के तुलसी के पौधे को सूखने से पूरी तरीके से कैसे बचाया जाए, वो तरीका आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, ये जो तुलसी का पौधा है ये बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इसके अलावा इस पौधे को बहुत सारे लोग अपने हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी लगाते हैं, क्योंकि तुलसी की जो पत्तियां होती हैं ये तमाम तरीके की बीमारियों को भी दूर करती हैं। बहुत सारे लोग बीमारियों को दूर करने के लिए तुलसी की पत्तियों का चाय बना करके इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर सूखने लगे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो इस तरीके से अगर आपका तुलसी का पौधा सूख जाए तो इसको बचाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस पौधे को ऐसी जगह पर रखें जैसे बरामदा है, जहाँ पर ओस या फिर कोहरे की मार इस पर न पड़े। इसके अलावा अगर आपने इसको डायरेक्टली आसमान के नीचे छोड़ दिया है तब तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आसमान के नीचे डायरेक्ट छोड़ने से इस पर कोहरे की मार और ओस की मार पड़ेगी तो बहुत तेज़ी से ये पौधा सूखने लगता है। तो इस तरीके के सूखते हुए पौधे को बचाने के लिए, या फिर आपका पौधा पहले से हरा है और वो सूखे ना, तो इसके लिए आपको या तो इसको बरामदे के नीचे रखना है या फिर इसको आप पॉलीथीन से ढक करके रखें। पॉलीथीन यानी कि जो पिन्नी होती है वो ट्रांसपेरेंट पिन्नी ले लीजिए और इसको ढक दीजिए। इससे ये कोहरे की मार से बचा रहेगा, ओस की मार से बचा रहेगा। इसके अलावा दिन में जब धूप निकलेगी तो इसको धूप भी मिलती रहेगी। इसके अलावा तुलसी का पौधा जो ये आप देख रहे हैं, ये तुलसी के पौधे पर मंजरी यानी कि जो फूल होते हैं, इस फूल को आप समय समय पर काट दें, क्योंकि ये जो फूल होता है ये फूल सारी की सारी ताकत तुलसी की खींच लेता है। बीज बनने में इसकी ताकत लग जाती है तुलसी की, तो पौधा और भी तेज़ी से सूखता है। तो बेहतर यह है कि आप दिसंबर से पहले पहले इन फूलों को कट कर दें। अगर आपने अभी तक कट नहीं किया है तो सही समय है, जैसे ही आपके यहाँ पर धूप निकले, 1-2 दिन जब धूप निकले तब आप इन फूलों को कट कर दें। और कट करने से आपका तुलसी का पौधा जो इन फूलों के अंदर जो बीज होते हैं उनको बनाने में ताकत लगाता है, वो सारी की सारी ताकत बचा रखेगा और तुलसी का पौधा सूखने से बच जाएगा। तुलसी के फूल यानी कि ये मंजरी जो है, इसको कट करने से पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे की ये मंजरी को कब से कब तक काटना चाहिए। तो 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में इसको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा कोहरा, तुषार या उसके बूंदें रहती हैं। इसके अलावा 15 फरवरी के बाद जैसे ही आप 15 जनवरी के बाद जैसे ही आपको लगे कि धूप निकलने लगी है तब इसको आप काट सकते हैं। तो आप इसको काटने से पहले आप जो भी गार्डनिंग टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कटर इस तरीके का या फिर कैंची या फिर दूसरा कोई भी, तो उसको आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डिटॉल से या फिर सेवलॉन से, या इस तरीके का जो ये स्प्रिट होता है इससे भी आप साफ़ कर सकते हैं। इसके साफ़ करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके टूल पर जो भी फंगस के बैक्टीरिया होते हैं वो साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि फंगस लगे किसी भी पौधे को आप काटते हैं गार्डनिंग टूल से तो आपके उस कटर चाकू पर फंगस के बैक्टीरिया आ जाते हैं। उसके बाद में अगर आप तुलसी के पौधे को कट करेंगे तो इससे आपका तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। इसलिए अच्छी तरीके से गार्डनिंग टूल को साफ़ कर लीजिए जैसे हम कर रहे हैं, और उसके बाद में ही आपके पास जो भी तुलसी का पौधा है जो सूख रहा है तो उसकी मंजरी को कट कर दें। मंजरी के अलावा अगर आपके पौधे की ब्रांचेस सूखने लगी हैं तो आप उसको जहाँ से सूख रहा है वहाँ से ही कट कर दें, क्योंकि जब तुलसी का पौधा होता है जहाँ ऊपर से सूखना शुरू होता है तो ऊपर से पूरी तरीके से नहीं सूखता है एक बार में ही। तो जहाँ तक सूखी हुई ब्रांचेस है वहाँ से कट कर दें। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये ब्रांचेस अंदर से हरी है, तो हमने जहाँ से हरी ब्रांच है उसको वहाँ से काटा है, बल्कि ऊपर की जो ब्रांच आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं वहाँ से हमने इसको नहीं काटा है। तो अंदर से जहाँ से ही आप लोग लगे कि अंदर से हरी है वहाँ तक ब्रांचेस को कट कर दें। तो इससे आपका जो तुलसी का पौधा है वो ऊपर से नीचे की तरफ फंगस की वजह से खराब नहीं होगा। सूखे हुए तुलसी के पौधे की ब्रांचेस को या फिर इस तरीके की जो भी मंजरी होती है उसको काटने के बाद इधर उधर न फेंकें, ये गलत माना जाता है। तो इस तरीके की जो भी ब्रांचेस सूखी होती हैं या फिर जो ये फूल होते हैं इनको आप किसी खाली गमले में डाल दें, तो ये मंजरी के अंदर से जो फूल बीज निकलेंगे उससे नए नए पौधे आने वाले वक्त में तैयार हो जाएंगे फ्री में ही। तो चलिए हम इसको किसी खाली गमले में डाल देते हैं। और जब पौधे की ब्रांचेस को, मंजरी को कट करने के बाद इस तरीके की कंडीशन हो जाती है तो पौधा ऊपर से सूखने लगता है।
तो सूखने से बचाने के लिए आपको इस तरीके का जो पेस्ट है वो बना लेना है। ये पेस्ट हल्दी का है। हल्दी के इस्तेमाल करने से जहाँ से आपने कट किया है वहाँ से फंगस नहीं लगेगा। तो चलिए इस पेस्ट को हम लगा लेते हैं जहाँ से हमने इस तुलसी के पौधे को कट किया है। क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी है, तो सर्दी में अगर हम पॉलीथीन से इस पौधे को नहीं ढकेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये पौधा ऊपर की तरफ से जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से ख़राब होने लगेगा। तो इस तरीके से हम अगर जहाँ पर ये घाव है, यानी कि जहाँ पर ये तुलसी के पौधे को हमने कट किया है वहाँ से ये लगा देंगे तो फंगस के जो बैक्टीरिया हैं, जो फंगस है बीमारी, वो ऊपर की साइड से नहीं लगेगी। मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, जो भी आप तुलसी के पौधे की सूखी हुई ब्रांचेस या फिर मंजरी को कट कर रहे हैं तो इसको कट करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी धूप निकलती होनी चाहिए, तभी आप कट करें। अब हम यहाँ पर जो आप ये ट्रांसप्लांट पॉलीथीन को देख रहे हैं, यानी कि पिन्नी को जो देख रहे हैं, इस पिन्नी को हम इस पौधे को ढक देंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल सही रहेगा, गर्माहट रहेगी, और जो कोहरा है, जो तुषार है, जो ओस की बूंद है, उसकी वजह से हमारा पौधा खराब नहीं होगा, पौधे पर ओस की कोहरे की मार नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसको धूप भी मिलती रहेगी। ये सारे काम करने के बाद अब स्टार्ट होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम। तुलसी के पौधे की गमले में जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह होती है, उसको आप ध्यान से निकाल दें। लेकिन इनको निकालने से भी और ज़्यादा ध्यान रखना है तुलसी के पौधे की जो सूखी पत्तियां गमले में गिर जाती हैं उनको निकालने का। क्योंकि ये जो सूखी पत्तियां गमले में गिर जाती हैं तो ये सबसे ज़्यादा फंगस पैदा करती हैं तुलसी के पौधे की जड़ों में। तो इनको खास तौर से आपको ज़रूर ध्यान से निकालना है। इनको निकालने के बाद जो भी आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, उस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले पौधे की मिट्टी को ढीला कर लें हल्का हल्का, जिससे कि फर्टिलाइज़र का असर पौधे की जड़ों तक पहुँचे और पौधे को जल्दी फर्टिलाइज़र मिल जाए और पौधा फिर से अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर दे। इसके अलावा जो हम ये चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसके इस्तेमाल करने से अगर आप इसको गुड़ाई करने के बाद यूज करेंगे तो पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस की बीमारी, जड़ों में फंगस की बीमारी नहीं होगी। हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से गुड़ाई कर ली है, और गुड़ाई को आपको करते समय ध्यान रखना है, ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई इस समय नहीं करनी है, क्योंकि अगर इस समय रूट डिस्टर्ब हो जाती हैं तब भी पौधा खराब हो सकता है। इसलिए ऊपर की थोड़ी मिट्टी ढीली करें, उसके बाद में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये दो तरीके के फर्टिलाइज़र हैं। पहले नंबर पर है ये यूरिया फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत सस्ता फर्टिलाइज़र है। ये 10 रुपये किलो कहीं से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके इस्तेमाल करने से नई ग्रोथ बहुत तेज़ी से आती है, यानी कि 2 दिन के बाद ही नई ग्रोथ दिखाई देने लगती है। और दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं ये है हल्दी। हल्दी के इस्तेमाल करने से पौधे की जड़ों में जो फंगस होता है वो नहीं होगा और आपका पौधा फंगस की बीमारी से बचा रहेगा। सर्दी के मौसम में खास तौर से फंगस की दिक्कत रहती है, तो इन दोनों फर्टिलाइज़र को आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो ये यूरिया फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र होता है। इसको अगर थोड़ा भी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो इसका बेनिफिट तो कम, बल्कि पौधा ही पूरा सूख जाएगा। इसलिए आप एक गमले में 10 से 12 दाने ही इस्तेमाल करें, या फिर हो सके तो कम इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम 1 चम्मच ही हल्दी ले रहे हैं। हल्दी और यूरिया फर्टिलाइज़र दोनों को अच्छी तरीके से एक जगह पानी में मिक्स कर लेंगे। जितना पानी आपको तुलसी के पौधे को देना है उतना पानी में आप ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद तुलसी के पौधे में हर 15 दिन के अंतराल पर इसको इस्तेमाल करते रहिए। कुछ ही दिनों में आपका जो तुलसी का पौधा है वो हरा भरा होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो जो यूरिया हमने फर्टिलाइज़र आपको बताया है, इसके इस्तेमाल से आपको 3 से 4 दिन में ही आपका तुलसी के पौधे पर नई नई ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।